हमने पढ़ा था हाँ विलयन के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने विलयन के बारे में कि विलयन जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। ठीक वैसे ही हमारा कोलॉइड भी होता है। ठीक है, कोलॉइड एकदम सेम टू सेम सॉल्यूशन जैसा है, बस यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। कोलॉइड भी हमारा दो चीज़ से मिला होता है। ठीक है, एक जिसमें हम घोलते हैं जिसे हम मीडियम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जिसको हम घोलते हैं, है ना, जिसको हम मिलाते हैं उसे हम फेस कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फेस और मीडियम में एक और वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, वो होता है डिस्पर्स्ड। ठीक है, डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस को हिंदी में यहाँ पर कहते हैं प्रक्षिप्त परिक्षिप्त प्रावस्था, और डिस्पर्सिंग मीडियम को हिंदी में कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो जैसे हमारा विलेय होता है ना, जो कम मात्रा में होता है जिसको हम मिलाते हैं, ठीक वैसे ही कोलॉइड में हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज होता है, जिसको जो है हम मिलाते हैं या जिसको हम माध्यम में डालते हैं। ठीक है, और जैसे हमारा सॉल्यूशन में विलायक होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है और जिसमें हम मिलाते हैं, वैसे ही यहाँ पर कोलॉइड में उस चीज़ को परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्सिंग मीडियम कहा गया है। ठीक है, इसमें जो है हम डिस्पर्स फेज के कणों को मिलाते हैं और वो इसमें निलंबित रहते हैं। ठीक है, तो इनके परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था के आधार पर कोलॉइड्स को कई पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो कोलॉइड्स हैं वो सेम टू सेम सॉल्यूशन जैसे हैं। ठीक है, जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसे हम सॉल्यूट की तरह कह सकते हैं और डिस्पर्स्ड मीडियम को हम सॉल्वेंट की तरह कह सकते हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कोलॉइड बन जाता है। ठीक है, अब कोलॉइड के प्रकार देख लीजिए उनके डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम के आधार पे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पे डिस्पर्स्ड मीडियम देखिए। ठीक है, अगर लिक्विड हमारा मीडियम है, ठीक है, तो एक सेकेंड, अब हम यहाँ पे अपनी प्राक्षिप्त, सॉरी मुझे हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसका क्या नाम है हिंदी में, जस्ट एक मिनट, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम, आप डिस्पर्सिंग मीडियम जानते हैं, इसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। आपकी बुक में ब्रैकेट में दिया हुआ इंग्लिश में और हिंदी में भी दिया हुआ, तो आप उसे समझ जाएंगे अगर मैं बताऊं तो। डिस्पर्सिंग मीडियम बोलूं तो डिस्पर्सिंग मीडियम जिसको हम आप शॉर्टकट में डीएम बोलेंगे। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, डीएम। ठीक है, ये हमारा विलायक की तरह होता है। ठीक है, जिसमें चीज़ों को घोलते हैं ठीक है, ये डिस्पर्सिंग मीडियम, इस माध्यम में हम कोलॉइड के कणों को निलंबित रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीन प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है लिक्विड, है ना, हो सकता है कि हमारा माध्यम लिक्विड हो, हमें लिक्विड में सब घोलना हो, या फिर हमारा मन कर रहा है तो हम सॉलिड में सब घोल सकते हैं, है ना, या फिर हमारा मन करता है तो हम गैस में भी घोलना चाहते हैं। ठीक है, तो गैस में भी घोल सकते हैं। तो अगर हम मीडियम की बात करें तो तीन तरह का मीडियम हो सकता है, उससे अधिक तो कुछ होगा नहीं। या तो हम सॉलिड में किसी चीज़ को मिलाएंगे, या तो हम लिक्विड में कोलॉइड के जो कण है उसको मिलाएंगे, या तो फिर हम गैस में मिलाएंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले गैस को देखते हैं। ठीक है, जब हम गैस में मिलाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अगर हम गैस में, अब यहाँ पर हम डिस्पर्सिंग फेस की बात कर रहे हैं, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्पर्सिंग फेज, अब हम गैस में क्या मिला सकते हैं, हम गैस में मिला सकते हैं सॉलिड, और हम गैस में मिला सकते हैं लिक्विड, मिला सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम गैस में सॉलिड मिलाते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एरोसोल। क्या कहते हैं, एरोसोल।
एरोजोल। एरो मतलब एयर, सोल मतलब सॉलिड, ठीक है। तो एयर यानी गैस और सॉलिड का जो मिक्सचर है उसे हम एरोसोल कहेंगे। ठीक वैसे ही अगर हम लिक्विड को गैस में मिलाते हैं, लिक्विड के कणों को गैस के मीडियम में मिलाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एरोसोल। यहाँ भी इसे एरोसोल ही कहेंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम गैस माध्यम में सॉलिड के कण मिलाते हैं, कोलॉइड कण मिलाते हैं, तो क्या बनता है? एरोसोल। और इसका एग्जाम्पल आप बताइए। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, स्मोक। स्मोक जानते हैं? धुआं, ठीक है। आप जानते हैं धुआं हवा है। हवा में जब धुआं निकलता है तो उसमें बहुत छोटे छोटे कार्बन के कण होते हैं ना, तो वो क्या है? गैस में हमारा सॉलिड मिला हुआ है, तो ये हो गया हमारा एरोसोल। दूसरा होता है, अब हम लिक्विड के कणों की बात करते हैं। अगर हमारा लिक्विड जो है डिस्पर्सिंग फेज रहेगा, तो कोई एग्जाम्पल जहाँ पर गैस में लिक्विड मिलाई जाती हो कोलॉइड का, कुछ ऐसा एग्जाम्पल। बिल्कुल इजी है। आप जानते हैं ठंडियों में फॉग, मिस्ट, है ना, कोहरा पड़ता है। तो बेसिकली कोहरा क्या होता है? कोई हमारी हवा गैस है, उसमें जो है पानी की छोटी छोटी बूंदें, है ना, वही तो कोहरा होता है, या कुहासा जिसे कहते हैं। तो वो क्या है? लिक्विड हो गया, सस्पेंडेड होता है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक तरह का गैस में लिक्विड का मिक्सचर, जिसे हम कहते हैं गैस इन लिक्विड मिक्सचर या कोलॉइड, ठीक है। इसका एग्जांपल फॉग या मिस्ट हो गया। बहुत सिंपल है। इसके बाद हम आते हैं सॉलिड में, ठीक है। अब सॉलिड में भी हम क्या कर सकते हैं? सॉलिड में भी हम मिला सकते हैं ना तीन चीज़ों को। हम सॉलिड में सॉलिड को मिला सकते हैं, सॉलिड में लिक्विड को मिला सकते हैं, और लिक्विड में गैस को मिला सकते हैं, ठीक है। सॉलिड में सॉलिड को, सॉलिड में लिक्विड को, सॉलिड में गैस को, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पर गैस में गैस को भी तो मिला सकते हैं, तो फिर इसमें गैस क्यों नहीं ली गई? तो अगर हम गैस में गैस को मिलाएंगे तो हमेशा क्या होगा? एक समांगी मिश्रण बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? समांगी मिश्रण, ठीक है। तो कोलॉइड तो समांगी होते नहीं, वो तो विषमांगी होते हैं। जैसे हमारी हवा है ना, हवा में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वो तो एक समांगी मिश्रण हो गया, ठीक है। एक फेज में है, अलग अलग तो दिखते नहीं है मुझे कि हाँ ऑक्सीजन पिंक दिखाई दे रहा है हमें, नाइट्रोजन जो हमारे एनवायरनमेंट में वो हमें ब्लू ब्लू चमकता हुआ दिख रहा है, ऐसा तो होता नहीं, हमारी हवा ऐसी दिखती नहीं है। तो इसलिए जो है गैस में गैस का जो है कोलॉइड वाला मिश्रण नहीं होता है, क्योंकि कोलॉइड एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉलिड में सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा माध्यम सॉलिड है, हमें सॉलिड में कोई सॉलिड कोलॉइड्स कण मिलाने हैं, पदार्थ मिलाने हैं, तो उस तरह के उस समय उस कोलॉइड मिश्रण को हम क्या कहते हैं? सॉलिड सॉल, ठीक है, सॉलिड सॉल। और इसका एग्जाम्पल है रंगीन पत्थर। जो बहुत सारे रंगीन पत्थर आप देखे होंगे ना, वो सारे सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम सॉलिड को मीडियम रखते हैं और उसमें हम लिक्विड के कोलॉइड पार्टिकल्स डालते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स डालते हैं और एक कोलॉइड बनाते हैं, तो उस प्रकार के कोलॉइड को हम कहते हैं जेल। जेल सब जानते हैं ना? बिल्कुल सही, ये वही जेल है जो हम जेली के रूप में खाते हैं, ठीक है। जेली खाते हैं सब बच्चे। ये जेली क्या होती है? जेली बेसिकली सॉलिड में लिक्विड डाला जाता है, ठीक है, तो वो जेली बनती है, ठीक है। और हम क्या खाते हैं? पनीर। पनीर भी क्या एग्जाम्पल है? सॉलिड में लिक्विड का एग्जाम्पल है, ठीक है। मक्खन है ना, मक्खन भी सॉलिड में लिक्विड का एग्जाम्पल है एज अ कोलॉइड, ठीक है। अब हम सॉलिड में गैस की बात करते हैं। तो सॉलिड में गैस को जब मिलाते हैं तो उससे हम कहते हैं सॉलिड फोम, ठीक है। क्या कहते हैं? सॉलिड फोम। अब जैसे आप लोग देखे होंगे ना, जो स्पंज आता है, तो स्पंज क्या होता है? पूरा सॉलिड होता है और उसके बीच में बहुत सारे छेद होते हैं ना। वो छेद क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एयर भरी होती है, हर छेद में एयर होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? आप देख रहे हैं कि सॉलिड के अंदर गैस भरी हुई है ना, भरी मतलब
जो जो छेद है वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो स्पंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा फोम या रबड़। रबड़ भी ऐसा ही होता है, ठीक है, या स्पंज हो गया, या जो प्यूमिस होता है, ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल है स्पंज। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड में गैस की, उसे सॉलिड फोम कहते हैं, यानी जब गैस के कणों को कम मात्रा में सॉलिड में मिलाते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड का कोलॉइड हो गया। अब हम लिक्विड का कोलॉइड देखते हैं, ठीक है, लिक्विड का। अब अगर हमारा लिक्विड जो है वो अगर डिस्पर्सिंग मीडियम है और डिस्पर्सिंग फेज में हम यहाँ पर गैस रखें, लिक्विड रखें और सॉलिड रखें, ये सब क्या है, डिस्पर्सिंग फेज है। तो जब हम लिक्विड में गैस को मिलाते हैं तो हमारा बनता है फोम, लेकिन ये सॉलिड फोम नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, शेविंग क्रीम। हम जो क्रीम यूज़ करते हैं, हमारे घरों में यूज़ होती है दाढ़ी बनाने के लिए, वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लिक्विड में लिक्विड मिलाना, अब जैसे दूध है, हम दूध में पानी डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिक्विड में लिक्विड। जैसे पानी है उसमें हमने तेल डाल दिया, ठीक है, तो अब पानी और तेल क्या आपस में मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे ना। तो ये क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड के कोलॉइड का एग्जाम्पल हो गया। और इस प्रकार ऐसे मिश्रण को कोलॉइड के हम एमल्शन कहते हैं। मैंने एमल्शन का नाम पहले भी लिया था इस क्लास में। तो एमल्शन क्या होता है, दो ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर जो आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर हम पानी में तेल डालते हैं तो ये कभी भी आपस में दोनों मिक्स नहीं होंगे, हमेशा तेल की लेयर या बबल्स अलग दिखाई देंगी, पानी अलग दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह के मिक्सचर को हम एमल्शन कहते हैं, जो कि एक प्रकार का कोलॉइड है, ठीक है। इसमें मिल्क हो सकता है, फेस की क्रीम हो सकती है। अब अगर हम लिक्विड में सॉलिड मिलाते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं सॉल। सॉल मतलब SO से सॉलिड और L से लिक्विड, ठीक है, सॉल हो गया। तो ऐसा एग्जाम्पल है पेंट, ठीक है। पेंट क्या होता है, पूरे लिक्विड में, जैसे अगर रेड है, रेड कलर का पेंट है तो रेड कलर के पिगमेंट्स डाले जाते हैं, पिगमेंट्स जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, तो पेंट में तो रेड हो जाता है। जैसे हमारा ब्लड है, ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली क्या होता है, लिक्विड और आरबीसी से बना होता है, ठीक है, सॉरी सीरम और आरबीसी से बना होता है। तो जो आरबीसी होती है बेसिकली क्या हो गई, सॉलिड हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिक्विड में जो है सॉलिड सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड कोलॉइड का एग्जाम्पल, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक हमारा कोलॉइड है, इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट को हम कहेंगे डिस्पर्सिंग फेस और सॉल्वेंट को कहेंगे हम डिस्पर्सिंग मीडियम। और यहाँ पर लिक्विड इन सॉलिड का मिक्सचर को हम सॉल कहते हैं, लिक्विड इन गैस के मिक्सचर को हम बबल्स या फोम के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लिक्विड इन लिक्विड का मिक्सचर जिसमें एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से बिल्कुल मिक्स नहीं होगी, उसे एमल्शन कहेंगे। गैस एंड लिक्विड के मिक्सचर को हम ड्रॉप्स क्या कहते हैं, ड्रॉप्स और जेट्स इसका एग्जाम्पल हो गया। गैस और सॉलिड के मिक्सचर के एग्जाम्पल ग्रैनुलर हो गए। गैस, सॉलिड एंड लिक्विड सब मिला के वेट ग्रैनुलेट्स हो गए, ठीक है। फिलहाल आपके कोर्स में इतना ज़्यादा नहीं है, आप बेसिकली इसको याद करिए। और खुद आपकी साइंस की बुक में भी यहाँ पर ये देखिए, ये इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, ये टेबल बना हुआ है यहाँ पर। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब डिस्पर्सिंग फेज, ठीक है, जो हम मिला रहे हैं, ठीक है। और परिक्षेपण माध्यम मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम, जिसमें हम मिला रहे हैं। और मिलाने पे क्या बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी गुड, ठीक है। अब आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे पढ़ेंगे।